Good morning, student. I am Geeta, Assistant Professor of Commerce in Universal College, लालड़ू, पंजाब। आज हम WTO के बारे में जानेंगे। WTO क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसकी स्थापना क्यों की जाती है और इसका क्या फ्यूचर है। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसने गैट का स्थान लिया था। गैट का स्थान इसलिए लिया था क्योंकि गैट में कुछ कमियां पाई गई थी। क्योंकि जब हमारा गैट बना था उसमें हमने ट्रिम्स और ट्रिम्स को इंक्लूड नहीं किया था। ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट, इन दोनों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण WTO की स्थापना करनी पड़ी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका काम जो विश्व के सभी जो बिजनेस हैं उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। उनके बीच जो बिजनेस है उसको बढ़ाना होता है। कुछ विद्यार्थियों को वर्ल्ड, इंटरनेशनल और ग्लोबल में बहुत अधिक कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर करती हूँ कि इंटरनेशनल और वर्ल्ड में क्या डिफरेंस होता है। इंटरनेशनल जब 2 या 2 से अधिक देश मिलकर किसी भी एक बिजनेस को या किसी भी एक काम को करते हैं तो उसको इंटरनेशनल कहा जाता है। लेकिन जब ग्लोबल और वर्ल्ड शब्द का यूज़ करते हैं तब उसमें हमारे विश्व की मैक्सिमम कंट्री उसमें इंक्लूड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि कोई क्रिकेट मैच किसी 2 कंट्री के बीच खेला जाता है या 3 कंट्री के बीच खेला जाता है तब हम उसे इंटरनेशनल मैच कहते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा है कि जो वर्ल्ड कप होते हैं उसमें विश्व की सबसे टॉप क्रिकेट की कंपनियां जब इंक्लूड होती हैं और वो प्ले करती हैं मैच को तो उसे वर्ल्ड कप कहा जाता है। अब मैं आपको WTO के फंक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। WTO का मेन फंक्शन होता है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बहुत अधिक बढ़ाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक कमज़ोर है या अंडर डेवलप्ड है उनको बढ़ावा देने के लिए WTO की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जब कुछ कंट्रियाँ ऐसी होती हैं जिनमें रॉ मटेरियल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है परंतु दूसरी कंट्री में वो रॉ मटेरियल नहीं पाया जाता है, इस केस में एक कंट्री दूसरी कंट्री से वो रॉ मटेरियल लेकर वो अपनी कंट्री में भी उस प्रोडक्ट को बना सकती है। इसके लिए WTO की स्थापना की गई थी। थर्डली कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे USA हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया है। तो ऐसी कंट्री की टेक्नोलॉजी को जब किसी दूसरी कंट्री के देश में उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया जाता है तब ये हम कुछ हद तक WTO की सहायता लेते हैं। क्योंकि जब 2 देशों के बीच WTO के अंतर्गत उनके बीच एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो फैसिलिटी हमें वहाँ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो WTO होता है उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसका भी एक बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो WTO के माध्यम से उसमें उस कंट्री को पैसा प्रोवाइड किया जाता है जिस कंट्री के पास पैसा कम होता है, वहाँ पर WTO बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये तो थे इसके फंक्शन। एक WTO ने एक DSB बनाया हुआ है, डिस्प्यूटेड सेटलमेंट बोर्ड बनाया हुआ है, जिसका काम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवसाय के दूसरे व्यवसाय के प्रति जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का निर्माण किया गया है। यह जो बॉडी होती है वह कम से कम दिन में उस जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो भी इशू हो रहा है दोनों कंट्री के बीच में किसी भी व्यवसाय को लेकर उनके बीच की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए DSB बनाया गया है। WTO में विशेष रूप से ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट, इसको बहुत बड़े पैमाने पर प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा जिन वस्तुओं के पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क प्रोवाइड किया जाना होता है उनके लिए भी ये विशेष और महत्वपूर्ण काम करती है।
WTO का एक मेन फंक्शन भी होता है एंटी डंपिंग को रोकना। एंटी डंपिंग होती क्या है? कुछ कंट्रियां क्या करती हैं कि दूसरे देश में अपनी होल्डिंग को बढ़ाने के लिए वो अपने खुद की कंट्री यानी कि होम कंट्री में उस प्रोडक्ट के ज़्यादा प्राइस लेती हैं, जबकि उसी सेम प्रोडक्ट के आउट ऑफ कंट्री में या ओवरसी कंट्री में उस प्रोडक्ट के अधिक प्राइस लेती हैं। जब एक कंपनी अपनी होम कंट्री में सेम प्रोडक्ट के लिए कम प्राइस लेती है, अधिक प्राइस लेती है सॉरी, और दूसरी कंट्री में वो उसी सेम प्रोडक्ट के लिए कम प्राइस लेती हैं, तो उसको डंपिंग कहा जाता है। WTO का मेन उद्देश्य एंटी डंपिंग भी है। इस तरह की जो स्ट्रेटजी जो कंपनियां अपनाती हैं उनको रोकना WTO का मेन फंक्शन होता है। कोई कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर अपने प्रोडक्ट को होम कंट्री के प्राइस से कम प्राइस पर क्यों बेचती है? इसके 4 रीज़न होते हैं। सबसे पहले, जब कंपनी के पास रॉ मटेरियल बहुत अधिक मात्रा में हो, उसके प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में बने पड़े हों और उसको वो स्टॉक फिनिश करना हो, तो ऐसी कंडीशन में वह बाहर की कंट्री में उस प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देती है और अपनी कंट्री में ज़्यादा लेती है। दूसरा, जब दूसरे देश में अपनी होल्डिंग बनानी हो, दूसरे देश में कंपटीशन बहुत होता है, हमें वहाँ जाकर अपना जो बिजनेस होता है उसको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिराना पड़ता है ताकि हमारी वहाँ पर होल्डिंग बन सके। इसके लिए हमें एंटी डंपिंग करनी पड़ती है। तीसरा क्या होता है कि कई बार हमारे पास जो फिनिश गुड है वो बहुत अधिक मात्रा में पड़ा होता है और वो ख़राब होने वाला होता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को विदेश में सस्ता कर देते हैं ताकि हमारी वहाँ पर वो प्रोडक्ट बिक जाए और हमें उस प्रोडक्ट ख़राब होने से जो होने वाला नुकसान है उससे हम बच सकें। इसलिए एंटी डंपिंग वो करते हैं। कई बार क्या होता है कि फोर्थ रीज़न इसका ये भी है, कई बार हम किसी दूसरे के बिजनेस को हम जब मार्केट से आउट करना चाहते हैं तब भी हम एंटी डंपिंग करते हैं। इसमें हमें लॉस होता है, परंतु हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो उनका ये डिसीजन होता है कि जब तक हम किसी कॉम्पिटिटर को अगर नहीं गिराएंगे तो हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में भी हम एंटी डंपिंग करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक जो है कुछ हद तक समझ आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो छोटा सा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है वो हेल्प करेगा आपको इसको समझने के लिए। थैंक यू टू ऑल।